नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिस में और यहां मेरे साथ रमेश सिंह लोहान हैं, जिनसे खास चर्चा करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सिरसा लगातार आ रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा है? नहीं, लगातार तो अपना देश है, जहाँ मर्जी भी जा सकते हैं, लेकिन भाई हैं हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनका आशीर्वाद और प्यार इनका बड़ा। मैं जब भी आता हूँ ना, सबसे बड़ी बात तो ये कि सिरसा वाले जितने भी भाई हैं हमारे, ये मुझे आशीर्वाद देने के लिए बड़ा आते हैं और बड़ा प्यार भी है इनका मेरे प्रति। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो ज़मींदार भाई है, किसान भाई है, छोटा व्यापारी है, मैं चाहता भी हूँ उनके बीच में आना बार बार। तो इनके लिए तो मेरा यही कहना है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ ना जी, और लोगों को भी ये चीज़ें बता के बचाने का काम करें, ताकि किसी का पैसा बर्बाद ना हो, समय बर्बाद ना हो, या कोई झूठ, कोई तूफान, कोई ऐसी बात सुन के बाहर अपना पैसा बर्बाद ना करे। यही है चीज़, इसीलिए मैं बार बार आ रहा हूँ। मुहिम लेके आप चले थे कि किसान का बेटा विदेश जाए, मजदूर का बेटा विदेश जाए, पढ़ाई करे, पैसा कमाए। कहाँ तक ये मुहिम पहुँची? कितनी सक्सेस इसमें मिली है अभी तक? गजब का रिस्पॉन्स है। पिछले 8 महीने में मैंने अभी लाइव आके बताया भी है कि 250 बच्चे हमारे अमेरिका चले गए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ जी, आप सिरसा में किसी से भी पूछो कि 8 महीने में 250 हैं किसी के बच्चे, किसी से भी पूछ लो जाके ने। सारी सिरसा में 50 गिनवा दें, 250 तो दूर की बात है। तो कहने का मतलब ये कि मेरी मुहिम जो है ना, मुहिम का मतलब मेरा ये है कि भाई हम कम पैसे में, कम समय में और ज़्यादा बच्चे हमारे सक्सेस कैसे हों। हमारा छोटा व्यापारी, किसान और मजदूर, ये कम पैसे में ही जा सकते हैं। ज़्यादा पैसे वाले तो हमारे पास आएंगे भी नहीं, उनको ज़रूरत भी नहीं। उनकी प्रोफाइल तो वैसे ही परमात्मा ने भारी बना रखी है। तो ये कैसे निकले और इनकी ज़मीन कैसे बचे, किले कैसे बचे, इनके प्लॉट कैसे बचे, यही तो है मुहिम हमारी। और इसी मुहिम में हम आप लगे हुए हैं। नहीं तो मेरे में उनमें फ़र्क भी क्या रहता। लोग यूनिवर्सिटी तक जाते हैं अपना काम लेके, लेकिन आप यूनिवर्सिटी को लोगों के बीच ले आए कि भाई सब सीधा पूछो, ऑफर लेटर हाथ मिल रहे हैं। कैसे संभव कैसे हो पाता सब कुछ? ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये क्या कर पाऊँगा। नहीं, मेरे को आइडिया ही नहीं था। इतना तो था कि कभी नहीं कभी यूनिवर्सिटी को मैं ले आऊँगा। तो मुझे लग रहा था कि चंडीगढ़ आ जाएगी या दिल्ली आ जाएगी। अंग्रेज़ लोग हैं, बड़े आदमी हैं, हो सकता है मैं कहा ज़्यादा से ज़्यादा किसी 5 स्टार होटल में मीटिंग करेंगे। ये नहीं पता था कि 48 डिग्री के टेम्परेचर में खेत में बैठ के एडमिशन दे देंगे, ऑफ़र लेटर दे देंगे। वही ऑफ़र लेटर आपके सिरसा में, हम पिछली दफ़ा अंकल जी के घर गए थे कि एक आदमी ने कहा जी ऑफ़र लेटर के लिए 1 लाख रुपये और I-20 के लिए मेरे से 1.5 लाख रुपये, यानी कि 2.5 लाख रुपये मांगा। वही चीज़ हमने वहाँ 30,000 रुपये में दी है और सरेआम दी है, और अब भी कह रहा हूँ कि देंगे हम इतने में ही। तो ये सारी चीज़ें जी संभव है अगर आप नीयत से लग जाओ तो। और मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ अमेरिका यूनिवर्सिटी का कि इतनी गर्मी में आके और स्टेज पर बैठ के और सभी लोगों को संबोधित करना और सही गाइडलाइंस देना और फिर वहीं खेत में बैठ के ऑफ़र लेटर दे देना। उनमें से बहुत बच्चों के तो I-20 आ भी गई और बहुत बच्चों की आने लग रही है जी, आ जाएगी जी। कनाडा भी शुरू कर दिया गया सर, मैं भी सुन रहा था। आप कनाडा की भी चर्चा कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे उसको लेके? कनाडा को लेके भी मैंने यही कहा कि जितने भी हमारे भाई बैठे, एक तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग पब्लिक का ही चूज़ करें। मैं जाके देखा था कि प्राइवेट अगर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन है, वीज़ा लग भी जाते हैं जी वहाँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको चेंज करना पड़ता है। नहीं तो उसको वर्क परमिट की परमिशन नहीं है, PR की परमिशन नहीं है। तो फिर 6 महीने घर बैठ के खाएगा, 22 से 25 लाख रुपए दे के जाएगा। उसके बाद 6 महीने घर बैठ के खाना, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी चेंज करना, 10-12 लाख रुपए फिर खर्च करना। तो ये 40-50 लाख के ऊपर आंकड़ा बैठ जाता है। तो ये सही गाइडेंस देनी चाहिए कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ, पब्लिक कॉलेज में जाओ। तो आइए हमारे पास जितने भी सिरसा के हैं, अगर किसी ने कनाडा जाना है तो हम आपको पब्लिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी देंगे और वीज़ा भी लगेगा। ये सारे प्रोसेस हमें आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जल्दी इसलिए नहीं करी कि पूरी चीज़ का नॉलेज नहीं थी पहले, और मैं कहा कोई बात हमारे से गलत ना हो जाए, क्योंकि पैसे के लिए नहीं, सेवा से कर रहे हैं। और नहीं तो हम अमेरिका से बैठ के ही कर देते हैं चीज़ें। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जिसने कनाडा जाना वो भी हमारे पास आ सकता है। और लीगल तरीके से कैसे जा पाओगे, सारे कागजात कैसे कैसे क्या क्या आपका लगना है, और उन यूनिवर्सिटियों में जाने का आपको फ़ायदा है, कौन सी में नुकसान है, सारा खोल के बताएंगे हम आपको।
इमिग्रेशन एक चक्रव्यूह बन गया सर, लोग फंस जाते हैं। एजेंट की पहचान अगर किसी को करनी हो तो क्या पैमाना आप मानते हैं कि इस पैमाने के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बिल्कुल सही रिजल्ट मिलेगा? पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे सिरसा के अंदर जो भी आदमी गारंटी शब्द का यूज़ करे, यूँ समझ लेना कि वो उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पक्का गेमू आदमी है। क्योंकि मतलब 101% गारंटी दे के साथ में ये भी कहते कि एम्बेसी में हमारी जान पहचान है। और मैं शुरू से लेकर आखिर तक रुक के मार के कह रहा हूँ कि किसी की कोई रिश्तेदारी एम्बेसी में ना होगी, ना हो सकती, और फिर भी उसके बावजूद गारंटी दे रहे हैं। तो वो लोग उस गारंटी के चक्कर में फंस रहे हैं, पता उनको भी है। आप बताओ जी, सारे के सारे बैठे हो, क्या गारंटी है? और ये लोग गारंटी दे रहे हैं, क्या ये सही दे रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद भी वो विश्वास दिलाते कि गारंटी है, मेरी चिंता ना कर, हमारे बैठे हैं आदमी। इनको एडमिशन की गारंटी नहीं है, इनके पास तो यूनिवर्सिटियाँ भी नहीं है। और मैं कह रहा हूँ हमारे पास यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी है तो खेत में भी आ गई, तो है ना यूनिवर्सिटी। मंगवा लो ना कभी सिरसा में यूनिवर्सिटी, पता तो चले। अभी तक आई है जी पिछले 20 साल में कोई यूनिवर्सिटी सिरसा में आई है? खेतों में तो छोटो कोई 5 स्टार होटल में आई हो, तो फिर है ही नहीं इनके पास, आएगी कैसे? मैं तो फिर कहोगे तो फिर बुला दूंगा। तो सिरसा कब तक उम्मीद करें आपसे कि सिरसा में ये यूनिवर्सिटी लेके आएंगे? सिरसा और नारनौंद में कोई फ़र्क है क्या जी? तो खेतों में आ तो गई, हरियाणा के खेत में आ तो गई, किसी किसान के परिवार के खेत में आ तो गई, तो वो सिरसा में ही आई है जी। अच्छा, किसान थोड़ा इस चीज़ से बचते कि किसी किसान को बोलने के आएंगे तो फिर वो इसमें जी खर्चा भी है, खाने का पीने का सारा। मेरे को एक पंजाब का ये कहने लगा कि भाई इमिग्रेशन का आदमी अगर पानी पिला दे तो बहुत अच्छा है। हमने वहाँ खाने का प्रबंध कर रखा था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जितने भी आदमी आए थे 2-2.5 हज़ार से ऊपर ही 18 तारीख को थे, और करीब करीब 1500 से ऊपर 19 तारीख को थे। तो कोई आदमी भी हमने वहाँ खाना पीना सारी सुविधा थी, बिल्कुल प्यार से भेजा सबको, और रात में संगीत भी सुनाया उनको। ये बड़े प्यार से, देखो जी हमारा कल्चर, हमारे देश का कल्चर। तो ये चीज़ें हैं, आने वाली बात कुछ नहीं जी, आ जाएगी। लेकिन ऐसा ज़्यादा लगता है तो इसलिए मैं नहीं करता इस पर बात कि हम ही खर्च लें, ज़्यादा अच्छा है। तो सिर्फ इसीलिए बात, और कुछ नहीं, नहीं तो कहीं भी आ जाएगी। अच्छा, I-20 का चक्र बड़ा सा रहता है, बड़े बड़े दावे हो जाते हैं। कब तक मान के चले कि अगर कोई अप्लाई करता है कब तक I-20 आ जाती है? अब ऑफर लेटर की बात करें तो कब तक ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है सर? ये बड़ी कंफ्यूजन से रहती है। ऑफर लेटर तो उसी दिन दे दिया था जी, और I-20 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, यानी कि हम 1.5 महीने का समय लेके चलते हैं जी। कभी कभार एक आधा केस में अगर हम थोड़े से लेट डॉक्यूमेंट्स भेज दें तो 2 भी लग जाता जी। लेकिन पूरे हरियाणा में मैं शुरू में सुना था कि 6 महीने लग गए, 9 महीने लग गए। अपने केस में तो ऐसा नहीं है जी, महीने के अंदर अंदर लगभग आ ही जाता है। कोई है जी 6 घंटे में 6 घंटे में ऑफर I-20 आ गई, ऑफर लेटर, और I-20 6 दिन बाद। तो ये देखो हो जाता है जी, मतलब आ जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, फिर भी अगर किसी बच्चे का रह जाए बाई चांस, हमारे हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए और हमारे से रहेगी गलती के हफ्ते के बाद सबमिट करवाएं, या भाई हमारे दिमाग से निकल गई, क्योंकि अभी एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, तो मैं उन बच्चों को ये भी बोलूँगा कि आप समय समय पे हमें याद भी करवा दिया करो। 100 बातें होती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है सर, जब बच्चा विदेश जाता है स्टडी के लिए, तो विदेश पहुंचने के बाद बड़ी चिंता रहती है परिवार को, तो वहाँ केयर टेकिंग किस तरह से की जाती है लोहान परिवार की तरफ से? पूरे देश के बच्चों को, चाहे वो डोंकी तक गया, चाहे स्टडी तक गया, चाहे हमारे से गया, चाहे किसी बाहर से गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी का फुंसी भी हो जाएगी, हम देख लेंगे जी। और मैं तो आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि किसी का भी बेटा बेटी अगर किसी को ज़रूरत है हमारी, और हम किसी के काम आ सकते हैं, आप 24 घंटे आपके दरवाजे खुले हैं। मेरे घर के अमेरिका में भी, इंडिया में भी, मैं तैयार हूँ उन भाइयों की मदद करने के लिए। और बेटियां बिल्कुल ना टेंशन ले जी, ये काम शुरू तो हमने करा भी नहीं था, उससे पहले तो हम कभी के कर रहे हैं ये काम। मैं कल रेवाड़ी गया था, मैं रेवाड़ी मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से 3री बार गया हूँ, क्योंकि उस साइड जाना ही नहीं होता जी। और मैं जब ये काम शुरू करा था, उससे पहले जब अमेरिका गया था, तो सबसे पहले कॉल मुझे रेवाड़ी से आया था कि जी एक बेटी है, कल ही अमेरिका गई है और वो एकदम उसके कानों में, मुंह में ब्लीडिंग होगी, आप क्या संभाल सकते हो? मैं कहा जी दूर है मेरे से, लेकिन उसका जहाज़ का किराया पकड़ और बेटी को बोल मेरे घर आ जाएगी। हमने रखी थी और ठीक करके भेज दी थी। उसके बाद घुमा था ये सर्कल तो कि जी हमारे 35 खा गया फ़र्क। मैं कहा भाई को काम खा यार, अपना भी देख लेना,
इन बच्चों की सेवा कर लेते हैं। ये तो पता नहीं कैसे चलते 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 ये काम शुरू कर दिया, नहीं हमारा मकसद भी नहीं था जी। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूँ कि जिसने गारंटी लेनी है ना, हमारे दोहराइयो भी ना, हमारे पास तो जनवन आदमी आओ जमा, जो यूँ लगता होगा भाई ये हमारी बात बिल्कुल सही सुने हैं और सही सोचे हैं और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही आना। हमारे जेब भरने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोल के हम लेते भी नहीं किसी का। हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं वो करने की कोशिश है जी हमारी, बाकी तो परमात्मा है। अच्छा, सुन रहा था मैं आपको, इमिग्रेशन वाले भी आपको कॉल करते हैं कि हमारी फाइल लगा दीजिए। हाँ, जो बच्चे जो काम कर रहे हैं, मैंने कहा कि 14 डोंकी वालों के बच्चे मेरे आइलेट सेंटर में आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप दुनिया के लोगों को डोंकी से भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम धक्के से थोड़ी ना किसी को बुला रहे हैं जी। और दूसरी बात 1% रिस्क का डर लगता है, तो इसलिए इस रूट को देख रहे हम। तो मैं सभी को एक बात कह रहा हूँ कि यार पहले ये रूट देखो, बाद की बातें जो करना करो। और जो बच्चे जिनके माँ बाप इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, जैसे आज भी मुझे कॉल आया कुरुक्षेत्र से कि सर मेरी बेटी है, मैंने उसको भेजना है, तो फिर उसने खुद बता कि मैं भी ये काम करता हूँ कनाडा का, अमेरिका का, लेकिन वो कहता कि जी मैं पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। मैं कहा जी फिर पैसे ज़्यादा ले रहे तो तेरा घर का काम है, तू फ्री में भेज। कहता है कि हम किसी और के थ्रू करवाते हैं, तो उनको भी नहीं पता कैसे करें। तो फिर सीधे हमारे दोहरा जो ना क्यों हांडो नहीं उधर उधर घूमते, ठीक है ना बात। अब कहीं फंसोगे, पैसे दोगे, यूँ आनंद बैठा सारे काम बढ़िया लग रहा करना जी सिरसा में। तो ये हमारे हर ज़िले में ऑफिस है, सिरसा में है, आपका हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, आपका फतेहाबाद में भी है, हिसार में भी है, और फिर आप जहाँ बुलाओगे आपका ऑफिस आपके घर ही है। अंकल जी के पास हम घर गए थे, बगले अंकल जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे रानिया के पास। कौन क्या गाँव था अंकल जी? खिजरावाड़ी है, गिदरावाड़ी। तो वो गिदरावाड़ी यानी कि भाई अगर गांव का कोई भी आदमी आपके आसे पासे का कुछ भी पूछना चाहता है, अपने गांव का युवा +2 BA MA वाले बच्चे जो भी पूछना चाहता हो, अगर आप इकट्ठा होगे मुझे बुलाना चाहोगे तो मैं आपको शिक्षित करने के लिए, अवेयर करने के लिए ज़रूर आऊँगा, ताकि इन लोगों से हम बचा सके। जितने भी इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, अगर इनने भी वहाँ भीड़ में आके कुछ पूछना हो तो आ सकते हैं, मैं उनको खुला न्योता देता हूँ। मतलब खुला स्वागत है कि कोई भी आए, स्वागत है, कोई भी आए और पूछे हमारे से कि ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अगर कोई ये सोचे कि यार ये बकवास करके जाओ, तो उन्हें मेरा खुला न्योता आया करो इस भीड़ में। मतलब डिबेट के लिए पूरी तरह से तैयार है। 100% मैं उनके घर आए आ जाऊँगा जी, इस बात के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पेहवा गया था 6-7 महीने पहले की बात है, एक गाँव है सारसा, उस गाँव के 500 बच्चे डोंकी से गए हैं। तो उस गाँव के लोगों ने बुलाया था मुझे, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया था। तो वहाँ 2 लोग बैठे थे, तो ये मेरी बात सुनते सुनते बोले यार फंड का बता, फंड का। मैं कहा मुझे पता था कोई ना कोई तो पूछेगा ये बात। मैं कहा फंड में पूरे गांव में कोई भी दिखा दे, भाग्य दोनों के दोनों यही तो पैसा कमा रहे हैं। और यही हम कह रहे हैं कि जी पूरे सिरसा में किसी का दिखा दो, खुला कह रहा हूँ, कोई माँ बाप का चक्कर नहीं है, स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है। जब खुद पैसे लेके स्पॉन्सर हो सकता है इमिग्रेशन वाला, तो फिर खुली छूट क्यों नहीं दे देते। इनको ना बांध के रख दूंगा, आप लोग हमारा साथ देना, इनकी गनखरा की तो बंद हो ही रही है। आनंद जी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आनंद जी, सिरसा की बात करें तो सिरसा से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? नमस्कार मनमोहित जी, आपका स्वागत है। जी आया हूँ, सिरसा से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। हमारे जो किसान मजदूर परिवार हैं उनको एक उम्मीद बंदी है लोहान साहब के इस कार्यक्रम से। 18-19 मई को नारनौंद में हाथों हाथ उन्होंने ऑफर लेटर दिए थे। अब उसके बाद से लगातार सिरसा ऑफिस में लोग विजिट कर रहे हैं। किसान मजदूर परिवारों को एक उम्मीद जगी है भी हम कैसे कम पैसों में USA कैसे जा सकते हैं। तो लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं सर सेवाओं से? हाँ जी सर, लोग पूरी तरह से संतुष्ट है। कुछ जो समस्या आई है उसमें हमने वर्कआउट करा है और अब किसी तरह का कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है सर। एक बार एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि सीधे तौर पे कम्युनिकेशन आपसे हो जाए। सर एड्रेस है मेन पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने, यूनिक मोबाइल के ऊपर गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस का ऑफिस है। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 7402210007। कितने से कितने बजे तक सर विजिट हो पाएगा आपके पास आना चाहिए? सर मैं मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑफिस में ही होता हूँ, फिर भी आप कॉल करके आएँ, आपका मोस्ट वेलकम है। तो बिल्कुल
सबसे कम रेट के अंदर आपको अमेरिका, अब कनाडा में भी शुरू हो गए वीज़ा लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब प्रयास किए जा रहे हैं कि हाथों हाथ ऑफर लेटर दिए जाएं। पिछले दिनों नालनौंद में भी यूनिवर्सिटीज़ आई थी तो बच्चों से सीधा इंटरेक्शंस हुआ था और हाथों हाथ ऑफर लेटर भी मिले थे। तो तमाम चर्चा हमने आपको दिखाई है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।